Hello, my beautiful people. Yes, Gemini, I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time मिथुन राशि आपके लिए 7th of July के लिए. पहले तो आई होप आप जहाँ पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. मिथुन राशि लव एनर्जीज क्या बोल रही है, करियर एनर्जीज क्या बोल रही है 7th of July के लिए चेक इन करने आए हैं जल्दी से. ऑल्सो हम लोग एंड में आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे. वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा टाइम, जल्दी से कार्ड अलाइन करते हैं और बात करते हैं जेमिनी व्हाट वी हैव फॉर यू. सो कार्ड्स ये रहने वाला है फॉर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि क्या बोल रहा है लव लाइफ और करियर फाइनेंस 7th of July की डेट के लिए. लेट्स सी वन मोर शफल. कार्ड्स जेमिनी मिथुन राशि. ओके जेमिनी लेट्स टॉक. लव लाइफ मुझे दिख रहा है कि काम ही नहीं कर रहे हो. लव लाइफ पे कुछ काम करना ही नहीं है. लव लाइफ पे से ब्रेक ले लिया है. मुझे अभी लव लाइफ पे कुछ काम नहीं करना है निधि. फिलहाल मैं करियर फाइनेंस की वजह से ज्यादा यहाँ पे वहां पे हो रहा हूँ. तो मुझे देखना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. ऑल्सो एक चीज बहुत ज्यादा आ रही है कि जेमिनी अपनी चीजें अपने पास बहुत रख रहे हो, किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो. बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद ही खुद में रख के उससे मतलब नॉलेज लेने की कोशिश जरूर कर रहे हो, पर अपने पास बहुत चीजें रख रहे हो. अब चैलेंज ये है जेमिनी आपकी लव लाइफ का कि जो कुछ आपके लव लाइफ में काम नहीं कर रहा है ना, आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप अगर सिंगल हो, जेमिनी लड़की हो और आप 3 लड़कों से बात कर रहे हो, उसमें से 2 लड़के जो आपसे अच्छा बात कर रहे हैं और एक लड़का जो आपसे इतना वाव बिहेव नहीं कर रहा है. तो आपको ये नहीं दिख रहा कि 2 लड़के जो है वो कैसे आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, पर आपको ये जरूर दिख रहा है, आप सैड जरूर हो रहे हो कि वो जो थर्ड बंदा है वो ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है मुझे इनकरेक्ट. ऐसे कुछ वाइब्रेशंस है. गंदा एग्जाम्पल एज यूजुअल, पर समझने की कोशिश करो. भावना पहुंच गए. इसके पहले कि भूल जाओ जेमिनी आपके लव लाइफ में अर्थ साइन यानी कि टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, पर भर भर के अर्थ साइन है. नियर पास्ट एज यूजुअल मुझे दिख रहा है कि जेमिनी करियर फाइनेंस पे ज्यादा फोकस थे और लव लाइफ को लेके काफी ड्रामा हो चुका था. इस वजह से उनको ज्यादा होप्स नहीं थी लव लाइफ के ऊपर. प्रेजेंट में जेमिनी किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं या शादी करने के लिए वेट कर रहे हैं. पेशेंटली वेट कर रहे हैं, देखा जाएगा. पेशेंट, बहुत पेशेंस है जेमिनी के ऊपर. बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस. होना रहेगा ना, हो जाएगा. नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि जेमिनी फाइनली बिना ब्रेक के आपकी शादी, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके दूल्हे राजा. देखो आप दूल्हे राजा हो, घोड़े पे जा रहे हो या आपके दूल्हे राजा आ रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर वेरी सून विद इन अ फ्यू मंथ्स और पॉसिबिलिटी दिस ईयर इटसेल्फ मुझे दिख रहा है कि देखो कमिटमेंट में या शादी वादी में जाते हो मुझे दिख रहे हो और आपकी फ्रीडम छीनने वाली है. उस वजह से आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, तो बच के रहना. करियर फाइनेंस की बात करते हैं. नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि फाइनली जेमिनी आपकी करियर फाइनेंस अच्छे चलने लग गए. सारे काम बनने लग गए, जो अटका हुआ था वो काम बनने लग गया. प्रेजेंट में इसलिए मुझे दिख रहा है कि पास्ट की चीजें, मतलब हो सकता है कि पास्ट की कंपनी आपके पास आ रही है या आप जा रहे हो उनके पास. तो मुझे बेसिकली दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी छूट गई थी, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था, वो वापस हम वहां पे जा रहे हैं. नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको आगे बढ़ना है, पर आप फिलहाल के लिए नहीं जा रहे हो. क्लियरिफाई करके पता करते हैं कि क्या हो रहा है. कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनी. जेमिनी को किसी से नहीं मिलना है, किसी से कुछ बात नहीं करना है. फिलहाल मिल भी रहे हैं तो हमको सीरियसनेस नहीं दिखाना है, हमको भी स्लो एंड स्टडी देखेंगे. ठीक है, ये स्लो एंड स्टडी. हमको अभी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए निधि. और मेरी लास्ट टाइम मैं भी एंगेजमेंट किया था मैंने पिछले साल और वो टूट गया था और मुझे अभी तक उसका बहुत दुख है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है और यही चैलेंज जेमिनी. अब क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल कि कल मैंने भिंडी की सब्जी खाई जो टेस्टी नहीं थी. अब कल भिंडी की सब्जी टेस्टी नहीं थी तो मैं आज वापस कोई वो नहीं खाऊंगी सब्जी, ऐसा थोड़ी ना होता है. मैं वापस पका के वापस खाऊंगी. कार्ड्स जेमिनी की लव लाइफ. जेमिनी ने डिसाइड ले लिया था, बहुत कंफ्यूजन में डिसीजन लिया क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा था सिचुएशन. डेफिनेटली कोई था जेमिनी जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड था, जो आप उनसे बहुत अट्रैक्टेड थे, पर आपको उनसे ज्यादा कुछ होप्स नहीं थे और सारा कुछ कंफ्यूजन में ही रह गया हमेशा. ऑल्सो बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ. ठीक है, अभी मुझे पास में इंटरेस्ट नहीं है. रुक जाओ कार्ड्स. यस, प्रेजेंट देखते जल्दी से. प्रेजेंट देखते, जब से शुरू हुआ जेमिनी उछल रहे कार्ड्स. कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई जेमिनी का प्रेजेंट.
ओके जेमिनी, कुछ देखो डिसीजन का वेट कर रहे हो पर आप उसके बारे में स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। हाँ आप रेडी हो उसके लिए, जब शादी का मौका आएगा, जब टाइमिंग आएगा, मैं कर लूंगी निधि, पर मैं उसका भी वेट नहीं कर रही, मैं भी उसके लिए ढूंढ नहीं रही हूँ। ठीक है, पेशेंटली आप बिल्कुल भी अकेले फील नहीं कर रहे, भले आपकी फैमिली आपको कुछ भी बोले, भले फ्रेंड्स आपको कुछ भी बोले, भले आप सिंगल हो, भले आप किसी से बात नहीं करते हो, पर आप बहुत पेशेंट हो, आप बहुत बहुत चिल हो सकता है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो जेमिनी, क्योंकि आप बहुत शांति से वेट कर रहे हो। मेरे को पता है मेरी यूनिवर्सिटी मेरे लिए सब कर देंगे, और आपको पता है कि कोई ना कोई आएगा आपके लिए, क्योंकि आपको खुद पे तो भरोसा ही है और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपने बहुत काम किया हुआ है, आपने कभी कुछ रॉन्ग नहीं किया आपके लव लाइफ में या किसी के साथ। ठीक है, नियर फ्यूचर में देखते कार्ड से क्या हो रहा है। जेमिनी का चैन हराम क्यों हो रहा है? जेमिनी रेडी नहीं है शादी के लिए, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, अकेलापन उनका छीन लिया जाएगा, इसलिए जेमिनी बोल रहे भाई मैं क्या करूँ निधि, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। कमिटमेंट आ रहा है जेमिनी आपके लिए वेरी सुन। करियर फाइनेंस देखते हैं कार्ड्स, करियर फाइनेंस फॉर जेमिनी। ठीक है, सेम प्लेस। ठीक है जेमिनी, पास्ट में जैसे मैंने बोला कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ चीजें हुई, आपकी चीजें बनने लगी, और भले आप इमोशनली रेडी नहीं थे, इमोशनली खुश नहीं थे, पर आपको अच्छा लग रहा था। प्रेजेंट में जैसे मैंने बोला कि आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था, वहां से आपको वापस बुलाया जा रहा है। हो सकता है कि वापस वो जो पुरानी कंपनी है, या फिर आपने एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, वहाँ पे फीस बहुत ज्यादा थी, और आपने दूसरा इंस्टीट्यूट देख लिया, तो वापस वो पहला वाला इंस्टीट्यूट आपको बोल रहे ठीक है हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आ जाइए। पहली वाली कंपनी बोल रही ठीक है पैकेज बढ़ा देंगे, आ जाइए। और आपका बर्डन काफी कम हो रहा है ना, आपको वो लोग बोलेंगे कि हम आपसे काम भी कम करवाएंगे, पैसे भी बढ़ाएंगे, आ जाइए। तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है और आप जा रहे हो उसके लिए, आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये सेम प्लेस पे जहाँ पे आप जा रहे हो ना अभी, वहाँ पे कुछ आपको चेंजेस करने की मन करेगा, पर आप बोल नहीं पाओगे, बोल्डनेस नहीं आएगा। तो डरना मत, बोल देना, उनने ही आपको बुलाया हुआ है तो वो कर ही देंगे यार, क्या मतलब, क्या घबराना क्यों है, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आपके लिए लेते हैं हम एक गाइडेंस कार्ड फ्रॉम ओरेकल्स जी। लेट्स गो, 2 सेकंड दे दो आज जेमिनी, ऐसे भी मत करो आप। ठीक है, ओके। अरे आप दोनों इधर क्या कर रहे हो? लेट्स गो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है जेमिनी, आपकी मॉम आपको बहुत फोर्स करने वाली है, और आपकी मॉम की वजह से आप शायद कमिटमेंट में जाओ या शादी में जाओ। एक चीज आ रही थी मेरे लिए। ओके, कार्ड 7th of July, 1 कार्ड फॉर जेमिनी। ये कार्ड अभी जस्ट नहीं, हाँ अब एरीज के लिए आया था, जेमिनी आपके लिए भी आया, बहुत क्यूट है। तो जेमिनी एक चीज, अब ये कार्ड आने के लिए वजह से मैं बोलूंगी कि हो सकता है कि आपके पास में कुछ ऐसे, जैसे मैंने बोला ना कि निधि मैंने पिछले साल एक एंगेजमेंट की थी, वो नहीं बन पाई, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, अभी मुझे चाहिए ही नहीं। अब ये आपने गुस्सा रख लिया, उस चीज को अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हील। गुस्सा रख लिया मतलब अब वो जख्म हो गया। जब हम गुस्सा रखते हैं ना अंदर जेमिनी, जब हम किसी से गुस्सा रहते हैं ना, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर हमारे जख्म हो रहे हैं। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, जितना आप बुरा सोचोगे, जितना आप रिवेंजफुल सोचोगे, जितना आप फॉरगिव नहीं करोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके अंदर वो जख्म हो रहे हैं। वो जख्म अभी भी है, उसको हमको हील करना है, उसको हमको ठीक करना है, उसको हमको मरहम पट्टी करना है, उसको हमको देखना है कि कौन सी दवाई उसको सूट कर रही है, कैसे कर रही है, कब कर रही है, कहाँ कर रही है। आपके लिए कार्ड आया है डिवाइन हीलिंग। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो डर ये नहीं सोचना है कि जेमिनी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मतलब गॉड उसी की टेस्ट लेता है जो उसको पार कर सकता है। तो आपको डेफिनेटली जो पिछला कुछ भी हुआ है उसको पहले अंदर उसको ठीक करना है, और फिर फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है, आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हो बहुत सारी चीजें के लिए। ठीक है, पर पास की चीजें पहले ठीक करके फिर फ्रेश न्यू स्टार्ट। ठीक है, और अगर लगे कि जैसे मैंने एरीज को भी बोला कि अगर लगे कि हैंडल नहीं हो रहा है ना, डेफिनेटली 2 दिन वेकेशन पे चले जाना चाहिए, या बोलते ना कि 2 दिन जॉब पे छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि यू आर इम्पोर्टेंट। हम पैसे क्यों कमा रहे हैं हमारे लिए, और अगर हम खुद पे ही नहीं इतना काम कर रहे हैं, खाने पे, हेल्थ पे, तो फिर क्या फायदा। विद दैट आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ जेमिनी। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, और अगर जेमिनी हेल्प किया है, गाइड किया है, तो भूलिएगा नहीं बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आने वाली हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक जेमिनी। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर मिथुन राशि।